आज की कथा में प्रवेश करते हैं। कल हमने श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक श्रवण किया था, मंगलाचरण में प्रवेश किया था। आइए पुनः मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं। 3 श्लोक यहाँ बताए गए हैं। पहला है भक्ति, ज्ञान और पान, तीनों का अर्थ है। आइए ध्यान से सुनिएगा। पहले में कहा था कि सत्यम परम धीमहि जन्मा प्रोजित केत्र वोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन मूलनम सद्यो हृदय वरुद्ध तीत्र कृतभि शुश्रुत सुभित तक्षणात्। ये पहला श्लोक जो है, उसके बाद में जो दूसरा कहा गया, पहले में बताया कि प्रभु आप सत्य हैं, आप विराट रूप में भी आप ही हैं, सूक्ष्म रूप में भी आप ही हैं, इस जगत में व्याप्त भी आप हैं और इस प्रलय काल में भी आप ही हैं। मतलब जहाँ कुछ होता है वहाँ भी भगवान होते हैं और जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ भी भगवान होते हैं। कई लोग सोचते हैं ना कि हाँ यहाँ मर्डर कर देंगे, क्या कोई नहीं देख रहा है, हाँ ये सुनसान जगह है, यहाँ अगर किसी को मार भी देंगे तो कोई देख नहीं रहा है। पर हम बार बार ये भूल जाते हैं कि शायद इंसान हमको ना देखे, पर उस परमात्मा की नजर हम पे हर घड़ी हर क्षण है। आप कौन सा कृत्य कर रहे हैं, आप कौन सा कर्म कर रहे हैं, भगवान आपको हर पल देख रहे हैं। यहाँ दूसरा श्लोक है, ध्यान से सुनिएगा। हाथ जोड़कर श्रीमद् भागवत को प्रणाम कीजिए। धर्मा प्रोजित कीत्र वोत्र परिमो निर्मत्सराणां सता वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद् भागवतो महामुनि कृति किं वा परेरीश्वरा श्रद्धयो हृदय वरुद्य त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। यहाँ बताया गया धर्म। धर्म क्या है, मानव का धर्म क्या है, धर्म किसको कहते हैं, धर्म की परिभाषा क्या है। धर्म अर्थात भक्ति, धर्म अर्थात भगवान से प्रेम, धर्म अर्थात ज्ञान, धर्म अर्थात निष्काम प्रेम जिसमें कोई कामना ना हो। जैसे हम अगर कोई भी काम करते हैं तो बिना स्वार्थ के नहीं करते, हाँ कि हम अगर मंदिर में जाते हैं और भगवान को नारियल भी चढ़ाते हैं तो नारियल तब चढ़ाएंगे जब हमारा कोई काम भगवान ने किया होगा। कि अगर हम मंदिर में आके पेड़े चढ़ा रहे हैं तो हम भगवान के आगे शर्तें रखते हैं ना, हे भगवान मार छोरो पास हो जाए तो मैं 1 किलो पेड़ा चढ़ाऊं, कि हे भगवान मारो वो काम हो जाए तो मैं यूं करूं, मारो वो काम हो जाए तो मैं यूं करूं। अच्छा, भगवान की गरज हो कि भगवान को पेड़े खाने हो, भगवान पेड़े के भूखे हो तो भगवान आपका काम करे। पर बताओ उस परमात्मा के पास कोई लड्डू पेड़ों की कमी है क्या? तो ये भक्ति नहीं है, ये धर्म नहीं है। धर्म वो जहां कोई चाह नहीं हो, जहां कपट ना हो, वो धर्म, वो भक्ति। पर हम तो भगवान के मंदिर में भी जाएं तो पूरे कपट के साथ जाते हैं। हम भगवान के मंदिर में भी बनावटी बन के जाते हैं। अरे एक ही जगह पूरे संसार में ऐसी है जहां आप बिना दिखावे के जा सकते हैं, वो है भगवान का द्वार, पर वहां भी फुल दिखावे के साथ पहुंचेंगे। आप संसार के लोगों के सामने दिखावा करो
कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों के सामने दिखावा करोगे तब तक ही वो आपको अच्छा बोलेंगे। लेकिन एकमात्र ईश्वर ऐसे हैं, एकमात्र भगवान ऐसे हैं कि वो दिखावे से खुश नहीं होते, वो आपके असली पहचान से खुश होते हैं, वो आपके अंदर के भाव से खुश होते हैं कि ये अंदर से कैसा है। तो वही निष्काम भाव के बिना स्वार्थ के, बिना कपट किए, बिना छल के हम भगवान के द्वार पे जा रहे हैं। हम भगवान के सामने वेश बदल के जाते हैं। अरे वो भगवान है, वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। जब उनके पास जाओ तो केवल एक आर्त भाव से जाओ कि हे गोविंद, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है और आपसे कुछ छुपा भी नहीं है। पर आज की दुनिया दिखावे में इतनी मरी जा रही है, दिखावे में इतनी मरी जा रही है कि हर जगह बस दिखावा चाहिए। कई घर ऐसे, बुरा मत मानना, क्षमा करना अगर आप लोगों को बुरा लगे तो, एकदम सच्ची बात, कई घर ऐसे हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके घर खाने के ठिकाने नहीं होते, जिनके घर खाने के ठिकाने नहीं होते, पर वो बाहर जाएंगे तो उनको 5,000 की साड़ी चाहिए, या उनको अच्छा सूट चाहिए, या उनको अच्छे कपड़े चाहिए बाहर पहनने के लिए। क्यों? बोले दिखावा करना है, बाहर पता नहीं चलना चाहिए हम घर में कैसे। ये बात सही है कि बंदी मुट्ठी लाख की खुल जाए तो खाक की, लेकिन फालतू दिखावा भी नहीं करना चाहिए। दिखावे में कई परिवार नष्ट हो गए, कई की जमीन जायदाद बिक गई, जो लोग करोड़ों में खेलते थे वो रोड पे आ गए दिखावे के चक्कर में। कई घर ऐसे होते हैं जहां बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन दिखावे के लिए उनको चाहिए, चाहे वो उधार लेके आएंगे, पर उनको दिखावा करना है। क्या काम का ऐसा दिखावा? जो आप हो वही रहो। घर के लोग आजकल तो घर में भी महाराज खुद दूसरे बर्तनों में खाएंगे, जब कोई वीआईपी मेहमान आएगा तो अलग बर्तन निकालेंगे, फिर अलग। अरे ये सब बंद करो, आप जो हो वही रहो। और देखो, अगर कोई संकट में आपके पास आता है, जब आपके पास ज्यादा धन दौलत नहीं है, ज्यादा संपत्ति नहीं है और आप एकदम नॉर्मल स्थिति में हैं, उस समय अगर कोई आपके पास आता है तो समझना आपका सच्चा अपना वही है। वरना हमने कई ऐसे लोग देखे हैं कि एक छोटे से उदाहरण से समझना कि जिस चप्पल ने मनुष्य को जीवन भर, जिस चप्पल को पहन के वो चला है ना, और बरसात आते ही सबसे पहले व्यक्ति उसी चप्पल को फेंकता है कि ये पुरानी हो गई। जिससे साल भर चला है सबसे पहले उसी चप्पल को फेंक देता है, बरसात आते ही थोड़ा सा क्या फिसला कि ये पुरानी हो गई। जिस अंधा व्यक्ति जिस लाठी को लेके चलना सीखा है, जिस लाठी के सहारे उसने अपनी जिंदगी निकाली है, कभी भगवान की कृपा से उस व्यक्ति की आंखें आ जाए तो सबसे पहले वो उस लाठी को ही फेंकता है। ऐसे ही लोग हैं, लोग आपके साथ केवल मतलब तक है। जब तक मतलब है, जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, जब तक उनका काम हो रहा है, तब तक आप सब कुछ हैं उनके लिए। लेकिन जिस दिन आपका समय विपरीत हुआ, किसी ने पूछा सच्चा अपना कौन होता है, हम कहते हैं महाराज कि सच्चा अपना केवल समय होता है। समय अगर सही है तो सब अपने हैं, और समय अगर सही नहीं है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जब समय बिगड़ता है, जब समय साथ छोड़ देता है, जब धन दौलत साथ छोड़ देते हैं, जिस समय आप मुसीबतों से जूझ रहे हो, हमने कई बार ऐसे लोगों को देखा है कि जो अच्छे समय में आपके आगे हाँ जी 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 करते हैं ना, वही जब थोड़ा सा आपका समय विपरीत हो तो वही लोग तू पे उतर जाते हैं। जो आज जी जी कर रहे हैं ना, कल जब समय विपरीत हो तो वही तू करने लगते हैं। ये लोगों की स्थिति है। इसलिए इन लोगों के लिए दिखावा मत करो। गधे को गुलाब जामुन खिलाने से कोई फायदा नहीं है।
अगर प्रेम करना ही है, अगर किसी को अपना बनाना ही है तो भगवान को बनाओ। यहाँ तीसरे श्लोक में कहा गया, निगम कल्पितरोर्गलितं फलम्, निगम कल्पितरो सुखमुखादिमृत्युद्रव संयुतम्, सुखमुखादिमृत्युद्रव संयुतम्, पिबति भागवतं रसमालयम्, मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। कि निगम कल्प तरूर गलितम फलम, तीसरे में बताया गया, बोले इसको पान कीजिए। पान कैसे कीजिए? बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम, ये एक फल है, इसको पीजिए। और बोले इसको पिएगा कौन? तो यहाँ वो भी लिखा गया, मुहुर हो रसिका भुवि भावुका। हर कोई भगवान की कथा श्रवण नहीं कर सकता, हर किसी के अंदर भगवान की कथा नहीं उतरेगी, भले ही पांडाल में लाखों लोग आके बैठ जाएं, समझ में उसको ही आएगी, अंदर उसके ही जाएगी जो रसिक होगा, जिसका भगवान से प्रेम होगा। मुहुर हो रसिका भुवि भावुका, केवल वही भगवान की कथा का पान कर सकता है। बोले ये एक ऐसा फल है कि दूसरे संसार में जितने भी फल हैं, तो किसी फल में छिलका होता है, किसी फल में गुठली होती है, पर बोले इस फल में ना तो छिलका है ना गुठली है, ये तो पूरी तरह रस से भरा हुआ है, इसको तो जितना हो सके उतना पीजिए। तो किसी ने कहा कि अगर ये रस से भरा हुआ है तो जब ये धरती पे आया तो फूट गया होगा, क्योंकि जब कोई फल ज्यादा पक जाता है और उसमें अगर कोई तोता चोंच मार दे तो हम कहते हैं ये फल बड़ा मीठा है, लेकिन अगर वो फल धरती पे गिरे तो वो वैसे भी फूट जाता है। तो किसी ने कहा, बोले ये फल भी फूट गया होगा। बोले नहीं, ये फूटा नहीं है। बोले क्यों? बोले क्योंकि ये डाली प्रति डाली पृथ्वी पे आया है, डायरेक्ट नहीं आया। बोले कैसे डाली प्रति डाली? तो कहा, बोले सबसे पहले भगवान विष्णु ने 4 श्लोक में श्रीमद् भागवत सुनाई थी ब्रह्मा जी को, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। तो ये कोई साधारण भागवत नहीं है, ये साक्षात भगवान के मुख से प्रकट हुई गंगा है। कहते हैं एक गंगा भगवान के पदारविंद से निकली है, जिसके पास आपको जाना पड़ता है, पर ये गंगा भगवान के मुखारविंद से निकली है। उस गंगा में हो सकता है आप केवल तन को धो के आए, पर ये गंगा आपके मन के मैल को धोने वाली गंगा है। तो जितना हो सके इन 7 दिनों में इसमें गोते लगाइए, कथा को श्रवण कीजिए। कहते हैं कपड़े जब गंदे हो जाएं, शरीर अगर मैला हो जाए तो उसको साबुन से धोया जा सकता है, कपड़े मैले हो जाए तो डिटर्जेंट से धोया जा सकता है, लेकिन मन मैला अगर हो जाए ना तो केवल भगवान के सत्संग से ही उसको धोया जा सकता है, अन्यथा धुलने वाला नहीं है। यहाँ बोलिए भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी की शाखा से सीधे नारद जी के पास आया, नारद जी से सीधे व्यास जी के पास आया, और व्यास जी से सीधे सुखदेव जी को मिला, और सुखदेव जी से परीक्षित जी के रूप में हम सबको प्राप्त हुआ। तो ये फूटा नहीं है, इसको तो जितना हो सके उतना पीजिए, क्योंकि भगवान की कथा ऐसी ही होती है। जब आप भगवान की कथा सुन रहे हो तो पूरी तरह उसमें मगन हो जाइए, पूरी तरह उसमें अपने आप को समाहित कर दीजिए, तो समझिए आपने कथा सुनी, तो समझिए आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं। भक्ति का अभिमान नहीं, भक्ति का घमंड नहीं कि हमने इतना किया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, नहीं, हमने कुछ नहीं किया, सब उन्होंने करवाया है।
ये भाव भक्त के मन में होने चाहिए।